आप सब लोगों के संज्ञान में आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी हाईकोर्ट ने बालूघाट की नीलामी पर रोक लगाई। रोक इस कारणों से नहीं लगाई, हम जो कारण बता रहे हैं, रोक तो इस कारण से उन्होंने लगाई क्योंकि ऐसा कानून यहां लागू नहीं हुआ है और ग्राम सभा को ही बालूघाट या शराब जैसे या हाट बाजार मेला से जो टैक्स लगाने का या वसूलने का ये जो राइट्स है, तो स्थानीय निकाय को ही या पंचायत को ही है, ग्राम सभा को ही। लेकिन सरकार किसी को देना नहीं चाहती है, वो अपने ही पास सब कुछ रखना चाहती है ताकि उसमें से उनकी मोटी कमाई कर सके। तो मैं कह रहा था कि भाई किस प्रकार से उन्होंने, यानी ये जो नीतियां जो बनाती है झारखंड सरकार, तो लगता ही नहीं है ये नीति ये बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई, बल्कि ये नीति ही माफियाओं के लिए बनाई। बड़े बड़े पैसे वालों के लिए इन्होंने नीतियां बनाई ताकि उसमें से गरीब पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, बेरोजगार नौजवान उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके। वो नीतियां ही उसी प्रकार से उन्होंने बनाई। अब उनमें से उन्होंने क्या क्या किया है, ऐसे तो मेरे पास 5-6 जिलों का कागज है, लेकिन मैं उसको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि पहले तो इन्होंने ग्रुप किया हर जिला की बालूघाट को। तो मैं 6 ऐसे जिलों की मैं आपको बताऊं तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गोड्डा जिला है, एक ग्रुप में ही डाला है 16 बालूघाट, एक ग्रुप। उसी प्रकार से जामताड़ा जिला है, ए ग्रुप में 15 है और बी ग्रुप में 5 बालूघाट। उसी प्रकार से दुमका है, तो ग्रुप ए में 14 बालूघाट है, ग्रुप बी में 12 बालूघाट है, ग्रुप सी में 5 बालूघाट। गिरिडीह में उसी प्रकार से ग्रुप ए में 3 है, ग्रुप बी में 2 है, ग्रुप सी में 3 है, ग्रुप डी में 6 है, ग्रुप ई में 2 है। सरायकेला खरसवा में ग्रुप ए में 4 है, ग्रुप बी में 7 है। पूर्वी सिंहभूम में ग्रुप ए में 3 है और ग्रुप बी में 2 है। मैंने कहा कि 6 जिला आपको ऐसे ही बता रहा हूं, पूरे राज्य की इसी प्रकार से राज्य का भी होगा उसी प्रकार से। अब इसमें इन्होंने क्या क्या खेल किया है, ये खेल को हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। और इस खेल को समझने के लिए उन्होंने शर्तें ऐसी लगाई है कि वही व्यक्ति इसमें से टेंडर डाल सकता है, यानी उस नीलामी में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास सालाना 15 करोड़ रुपया का टर्नओवर। आप बताओ कि भाई कौन झारखंड के गांव के बेरोजगार नौजवानों के पास इतना टर्नओवर होगा। तो आप ये जरा सोच सकते हो किस प्रकार से, यानी यहाँ के जो बेरोजगार युवक है, आदिवासी युवक है, इनका बालू जैसे माइनर मिनरल्स है उसके व्यवसाय से भी लोगों को इन्होंने दूर कर दिया। तो आप जरा इसको आप सोचेंगे भाई किस प्रकार से। और ये मैं कह रहा हूं ठीक इसी प्रकार से आप सबको ध्यान में होगा जब सरकार बनने के बाद शराब के बारे में उन्होंने नीति बनाई 1.0 में। उसमें से था कि 25 लाख रुपया तक, क्या बोलते हैं, नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क लगाया गया था। अब 25 लाख उस समय लगाया गया था नॉन रिफंडेबल, यानी आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपया, उस समय की मैं आपको बात बता रहा हूं।
तो इसके बाद तो कौन उसमें से पार्टिसिपेट करेगा? वही पार्टिसिपेट करेगा ना जिसका पहले डील हो जाता है, ताकि उनका पैसा नहीं डूबे। नहीं तो अगर उनको नहीं मिला तो फिर उनका तो 25 लाख रुपया गया कुल मिला जुला करके। जो लोगों ने सेटिंग किया हुआ था उन्हीं लोगों को काम मिले और उन्हीं लोगों ने डाला, फिर उन्हीं लोगों को मिला। बाद की कहानी भी आप सब लोगों को पता है कि हमने उस समय सरकार को पत्र लिखा था, क्या क्या गड़बड़ी हुई थी उस समय उन्होंने जांच नहीं की सरकार ने, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। शराब घोटाले में उनके जो एक सचिव थे अभी जेल में बंद है। और अभी भी जब मैं ये बालू घाट की नीलामी के जब डॉक्यूमेंट्स आप कभी पढ़ेंगे, उसको नेट से आप सब लोग भी निकाल सकते हो, तो ये समझ में आएगा कि लगता है कि सरकार ये बनाती नहीं है ये सब नियमावली इस प्रकार की। लगता है कि जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं या काम करने वाले जो माफिया हैं, वही लोग नियमावली बना करके देते हैं। सिर्फ पदाधिकारी जो सचिव होते हैं या सरकार के मंत्री होते हैं, शायद वो लोग सिर्फ साइन करते हैं। नहीं तो इस बात की वो लोग ध्यान रखते, गरीब के बच्चों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता। हमने तो बार बार सरकार से आग्रह किया था कि भाई बालू घाट को अब नीलामी मत करिए, स्थानीय युवकों को नाम उसको बंदोबस्त कर दीजिए और ऑन कमीशन बेसिस जो पैसा आएगा उनको कमीशन दीजिए, बाकी सरकार के खजाने में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग रोजगार भी कर सकते हैं। या फिर आप सिंगल बालू घाट को आप नीलामी करिए। इस ग्रुप में करने का क्या मतलब है? ग्रुप में कहने के पीछे का भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूं, तो कि आप सबको और समझ में आ जाएगा। पिछले बार झारखंड में जो 500 से अधिक बालू घाट है, उसमें से 50 से करीब बालू घाट ही नीलामी हो रहा था, यानी जिसको कह सकते हैं लीगल जो बालू की ढुलाई होती थी, और बाकी जितने भी घाट था वहां पर सब इलीगल काम ही चलता था। अब इसको इन्होंने बड़े कारीगरी से लीगलाइज करने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब उसका कारण ये है, आपको ये समझ में, आपको मैं थोड़ा सा, जैसे गोड्डा जिला अब 16 बालू घाट है एक ग्रुप में, नीलामी के लिए ऑप्शन तो कर देगा एक ग्रुप में, जिसको सेटिंग क्या हुआ है, चूंकि गरीब तो कोई ले नहीं सकेगा, बेरोजगार नौजवान कोई नहीं ले सकेगा, जिसके पास उतना टर्नओवर नहीं है पैसा। फिर लेने के बाद भी जो 2 महीना के अंदर में जो पैसा जमा करना है तो वो जमा नहीं कर सकेगा 85%।